हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म। बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के दैत्य का दावा नहीं किया। उनका धम्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धम्म था। यह ईश्वरीय नहीं था। नंबर 1, प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। नंबर 2, हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। नंबर 3, ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। नंबर 4, कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। नंबर 5, बुद्ध ने कभी अपने लिए अथवा अपने धम्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। नंबर 6, उनका दावा इतना ही था कि वह भी मनुष्यों में से एक है और लोगों के लिए उनका संदेश एक आदमी का दूसरे आदमी को दिया गया संदेश है। नंबर 7, उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। नंबर 8, उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका उपदेश मुक्ति का सत्य मार्ग है। नंबर 9, इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। नंबर 10, उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। नंबर 11, किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुली चुनौती नहीं दी। बुद्ध के धम्म के बारे में अलग अलग विचार। दूसरों ने उनके धम्मोपदेश को किस प्रकार समझा। नंबर 1, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी हैं। नंबर 2, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत प्रतीत नहीं होते। नंबर 3, कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है। नंबर 4, कुछ के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है। नंबर 5, कुछ के लिए बुद्ध धम्म गूढ़ धम्म है, कुछ के लिए यह सामान्य ब्रह्मा धम्म है। नंबर 6, कुछ के लिए इसमें सूक्ष्म तत्व मीमांसा है। नंबर 7, कुछ के लिए यह विशुद्ध रहस्यवाद है। नंबर 8, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है। नंबर 9, कुछ के लिए यह प्रत्येक मनोवेग और हृदय की भावना का क्रमबद्ध दमन है। नंबर 10, बौद्ध धर्म
बौद्ध धर्म के संबंध में नाना प्रकार के और भी विचारों का संग्रह किया जा सकता है। नंबर 11, विचारों में यह परस्पर भिन्नता आश्चर्यजनक है। नंबर 12, इनमें से कुछ विचार ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में कुछ खास बातों के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे लोग वे हैं जो मानते हैं कि बुद्ध धर्म का सार समाधि या विपश्यना या गूढ़ता है। नंबर 13, दूसरे विचार बौद्ध धर्म के अधिकांश लेखकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के परिणाम हैं। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और अनियमित है। नंबर 14, उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के विद्यार्थी ही नहीं हैं। नंबर 15, वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से भी संबंध विषय हैं। नंबर 16, प्रश्न पैदा होता है, क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं था? नंबर 17, जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी प्रायः दो बिंदुओं का संदर्भ देते हैं। वे कहते हैं, नंबर 18, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी। नंबर 19, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। नंबर 20, प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया था? नंबर 21, क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी थी? नंबर 22, क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी थी? नंबर 23, क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी? नंबर 24, क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी थी? नंबर 25, क्या बुद्ध ने भ्रातृत्व की शिक्षा दी थी? नंबर 26, क्या भगवान बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर हो सकते हैं? नंबर 27, बौद्ध धर्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया नहीं जाता। नंबर 28, मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध के पास एक सामाजिक संदेश है। उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दबा दिया है।